साल 1984। उसने माइक थामा और गूंज उठी उसकी आवाज। अब बहुजन अपनी पार्टी बनाएंगे। अब बहुजन अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे और कोई नहीं, हम खुद अपनी राजनीति करेंगे। लोगों के दिलों में जैसे बिजली कौंध गई। उस दिन 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी का जन्म हुआ। यह महज एक पार्टी का गठन नहीं था, यह सदियों की दबी हुई आवाज का पहला तूफान था। लेकिन इस पल तक पहुंचने की यात्रा आसान नहीं थी। यह कहानी है उस इंसान की जिसने भूख झेली, अपमान झेला, ठोकरें खाईं, लेकिन झुका नहीं। जिसने अपने पूरी जिंदगी को, अपनी हंसी खुशी, यहां तक कि अपने परिवार तक को त्याग दिया। उस इंसान का नाम था कांशीराम। पंजाब के रोरापुर में 15 मार्च 1934 को कांशीराम का जन्म रैदासी सिख परिवार में हुआ। रैदासी समाज ने अपना धर्म छोड़कर सिख धर्म अपना लिया था, इसलिए इन्हें रैदासी सिख परिवार कहा जाता है। कांशीराम के पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने की ठानी। कांशीराम के 2 भाई और 4 बहनें थीं। सबसे बड़े होने के साथ भाई बहनों में वे सबसे बड़े भी थे। कांशीराम ने पढ़ाई में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया। गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ से साइंस में स्नातक किया। पढ़ाई के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी की और किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्हें पुणे की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरी, अच्छी सैलरी, स्थिर भविष्य, हर मध्यम वर्गीय परिवार का सपना पूरा हो गया था। परिवार खुश था कि अब बड़ा बेटा घर को संभालेगा, लेकिन किस्मत ने कांशीराम के लिए कुछ और ही लिखा था। DRDO में काम करते हुए उन्होंने एक दिन देखा कि कैसे एक दलित महिला कर्मचारी को सिर्फ उसकी जाति के कारण अपमानित किया गया। उस महिला को इंसान नहीं, जैसे कोई अधम प्राणी समझा गया। यह दृश्य कांशीराम को भीतर तक तोड़ गया। उन्होंने सोचा, अगर पढ़े लिखे दफ्तरों में, सरकारी नौकरी में भी दलितों को सम्मान नहीं मिलता, तो गांवों और कस्बों में उनकी हालत कितनी बुरी होगी। उस रात उन्होंने अपने आप से वादा किया, अब मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, अब मैं बहुजन समाज की लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने नौकरी छोड़ दी, आराम की जिंदगी, सुरक्षित भविष्य, सब कुछ त्याग दिया। अब कांशीराम के सामने कुछ भी निश्चित नहीं था। पैसे नहीं, ठिकाना नहीं। कई रातें रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गुजरी, कई दिन भूखे प्यासे गुजर गए। कभी दोस्तों से मदद ली, कभी अनजान लोगों से, लेकिन उनके भीतर एक आग जल रही थी। मुझे अपने समाज को जगाना है, संगठित करना है। उन्होंने तय किया कि सबसे पहले शिक्षा और नौकरी में पहुंचे बहुजन वर्ग को संगठित किया जाए, क्योंकि वही आगे बढ़कर पूरे समाज को खड़ा कर सकते हैं। 1971 में उन्होंने BAMCEF बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन की नींव रखी। ये संगठन उन बहुजन कर्मचारियों का था जो सरकारी नौकरी में थे। कांशीराम चाहते थे कि ये कर्मचारी सिर्फ अपनी कमाई तक सीमित न रहे, बल्कि अपने समाज की बेहतरी में योगदान दे। BMCEF धीरे धीरे मजबूत हुआ। देश भर से हजारों कर्मचारी जुड़ने लगे। उनके भीतर आत्मविश्वास जगने लगा कि वे सिर्फ नौकर नहीं, बल्कि समाज की ताकत है। लेकिन कांशीराम जानते थे कि केवल कर्मचारियों से क्रांति नहीं होगी। इसलिए 1981 में उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 बनाई। अब वे जनता के बीच गए, गांव गांव घूमे, गली गली गए, साइकिल पर, पैदल, ट्रेन में, बस में, कभी टिकट लेकर, कभी बिना टिकट। हर जगह उन्होंने एक ही बात कही, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह नारा लोगों के दिल में उतर गया। बहुजन समाज, जो सदियों से चुप था, अब धीरे धीरे बोलने लगा। BSP का जन्म, राजनीति की क्रांति फिर आया। वो ऐतिहासिक साल 1984, दिल्ली में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर कांशीराम ने घोषणा की, बहुजन समाज पार्टी BSP का गठन हुआ। उनके पास न पैसा था, न बड़े नेता, न कोई राजनीतिक अनुभव, लेकिन उनके पास जनता का भरोसा था। उन्होंने जनता को समझाया, तुम्हारे वोट से सरकारें बनती हैं, लेकिन तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आता। क्यों ना हम अपनी सरकार खुद बनाए। उनकी बात आग की तरह फैली, लोग जुड़ते गए। धीरे धीरे BSP उत्तर भारत में एक मजबूत ताकत बन गई। संघर्ष से सत्ता तक कांशीराम ने हार भी देखी, ताने भी सुने। कई चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन वे टूटे नहीं। वे कहते थे, हमारे लिए हार भी जीत का रास्ता है। हर हार हमें और मजबूत बनाती है। धीरे धीरे BSP ने उत्तर प्रदेश में जमीन मजबूत की। वह दिन भी आया जब बहुजन समाज की पार्टी सत्ता तक पहुंची। मायावती जैसी नेता उनके नेतृत्व में उभरी और देश ने देखा कि जो समाज सदियों से किनारे पर था, अब सत्ता के केंद्र में बैठा है। कांशीराम ने शादी नहीं की,
जब उनकी मां ने उन्हें शादी करने के लिए कहा तो कांशीराम ने मां को समझाया कि उन्होंने समाज की भलाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। नौकरी छोड़ने पर उन्होंने 24 पन्नों का एक पत्र अपने परिवार को लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि अब वे संन्यास ले रहे हैं और परिवार के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। वे अब परिवार के किसी भी आयोजन में नहीं आ पाएंगे। उन्होंने इस पत्र में यह भी बताया कि वे ताउम्र शादी नहीं करेंगे और उनका पूरा जीवन बहुजन समाज के उत्थान को समर्पित है। कांशीराम ने एक ऐसा मार्ग चुना था जिसके नेता भी वे स्वयं थे तथा कार्यकर्ता भी स्वयं। आपको बता दें कि उन्होंने अपने परिवार से दूरी इसलिए बना ली क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके मिशन और निजी जीवन में कोई टकराव हो। उनकी पूरी जिंदगी बस समाज के लिए थी। भूख, प्यास, नींद, आराम सबको उन्होंने त्याग दिया। कभी लोग, कभी तानाशाह, लेकिन वे जानते थे कि बिना सख्ती के बदलाव संभव नहीं है। कांशीराम को मधुमेह और उच्च रक्तचाप की जैसी पीड़ा थी। 1994 में उन्हें दिल का दौरा भी पड़ चुका था। दिमाग की नस में खून का थक्का जमने से 2003 में उन्हें दिमाग का दौरा पड़ा। 2004 के बाद खराब सेहत के चलते उन्होंने सार्वजनिक जीवन छोड़ दिया। 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। कांशीराम की अंतिम इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाज से किया गया। जब उनका पार्थिव शरीर अंतिम विदाई के लिए रखा गया तो लाखों लोग उमड़ पड़े। कोई रो रहा था, कोई नारे लगा रहा था, कोई बस चुपचाप खड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा बहुजन समाज अपने पिता को खो चुका हो। उनकी इच्छा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से किया गया। यह बाबा साहब अंबेडकर को दी गई उनकी सच्ची श्रद्धांजलि थी। कांशीराम कहते थे, मैं राजनीति सत्ता के लिए नहीं करता, समाज बदलने के लिए करता हूं। उनका सपना था बहुजन समाज को वह सम्मान मिले जो हर इंसान का हक है। आज भी जब बहुजन समाज पार्टी का झंडा लहराता है, जब कोई दलित बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़ता है, जब कोई पिछड़ा इंसान बराबरी से अपनी आवाज उठाता है, तब लगता है कि कांशीराम की आग अब भी जिंदा है। दोस्तों, कांशीराम की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है। यह उस इंसान की दास्तान है जिसने अपना सब कुछ जलाकर एक समाज को रोशनी दी। यह कहानी है संघर्ष से शक्ति तक की, अपमान से सम्मान तक की। और यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर एक इंसान ठान ले तो वह इतिहास